आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, अभी हमारे देश के विपक्ष का नेता मलेशिया घूम के आया है। पता नहीं वहाँ क्या षड्यंत्र किया है, इसकी जानकारी हमारे देश को नहीं है। जबकि संवैधानिक संस्था की बात करता है और संवैधानिक संस्था का एक जवाबदार व्यक्ति है, तो इसको तो अपना प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए ना। कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, मिनट टू मिनट का। और ये बताता है संविधान खतरे में है, खतरे में खुद डाल रहा है। आज तक हम लोगों ने, आप लोगों ने ये देखा है कि उच्च न्यायालय, सेना के विरुद्ध अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करके विदेशी ताकतों के इशारे पे देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करता रहा है। मगर अब समय बहुत नज़दीक आ गया है, लगता है कुछ कर नहीं पाएगा। आपने देखा होगा अभी बिहार में तहलका मचाया ना, मोदी को वोट चोर बोल रहा है, निर्वाचन आयोग को वोट चोर बोल रहा है, गद्दी छोड़ो बोल रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोदी जी के खिलाफ है कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ है कि अपने माँ के खिलाफ है। असली वोट चोर तो इसकी माँ है ना। आपको जानकारी, आपको जानकर ये ताजुब होगा कि 1968 में सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी जी से हुआ। ये 15-16 साल यहाँ रह गई, भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं की। पता नहीं क्यों नहीं की, ये वही जाने। लेकिन ये वोट चोरी की बात आ गई है तो मैं आपके सामने बात ला रहा हूँ कि सन 1980 में सफदरजंग दिल्ली के मतदाता सूची के 387 क्रमांक में राजीव गांधी जी का नाम और 288 में सोनिया गांधी का नाम दर्ज था। अब इसने वोट भी डाल दिया। देखिए, 15-16 साल से ये भारत की नागरिक नहीं, और वोट डाल दी। चोर कौन हुआ? और जब विपक्ष ने शोर शराबा किया तब इनकी कुर्सी हिली और 1982 में इन्होंने नाम हटवाया। देखिए, मतदाता सूची से इन्होंने नाम कटवाया और 1983 अप्रैल में फिर नाम जुड़वाया। ये अच्छा हुआ ये वोट चोर का मुद्दा उठा करके इसने निर्वाचन आयोग को और मोदी जी को सतर्क कर दिया कि चोर आप नहीं, हम हैं, हमारा परिवार है। ऐसा कभी हुआ है क्या? आज बिहार में आपको जानकर ताजुब होगा कि मुजफ्फरपुर जिले में कई विधानसभा क्षेत्रों में ठाकुर के, ब्राह्मण के मकानों में जो आज वो हैं अपने घर में, उनके घर में मुसलमानों का नाम जुड़ गया। भाई, जब ये हो हल्ला हुआ है ना, मतदाता सूची में नाम कट गया, नाम काटे जा रहे हैं, तो जब लोगों ने जाकर के वहाँ देखा है अपना अपना नाम है कि नहीं, तो वहाँ खलबली मच गई है
मुजफ्फरपुर जिले में और पूरे बिहार में मुसलमानों ने नाम जुड़वा लिया है। अब वो उस गांव में नहीं है, एक घर का मुसलमान नहीं है। इनको दर्द इसी बात का हो रहा है ना कि फर्जी तरीके से बुलवा लेते थे उन लोगों को और वोट डलवा देते थे। नाम जो हम निर्वाचन आयोग काट रहा है ना, ये इसी सब बात है। कई घर तो ताले लगे हुए हैं, वो बेचारे बाहर कमाने खाने गए हैं और उधर ही वोट डाल रहे हैं। उनके घरों में मुसलमानों का नाम निकल रहा है। तो बताइए आप, वोट चोर कौन है? वोट चोरों को मदद कौन कर रहा है? अब पहले तो इसके घर में ही वोट चोर है, इसकी माँ ही है। वो मामला न्यायालय में जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि असली चोर कौन है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री के बारे में, तुम्हारा तो लोग बोलते हैं कि ये तो पागल हो गया है, गद्दी जान चुका है कि गद्दी नहीं मिलना है। तो मोदी जी के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाया जा रहा है, जिसको देश विदेश के लोग सब जान रहे हैं। मगर विदेश के लोग इसको उपयोग कर रहे हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, उसमें आ गया है। इसने हमारे साथ क्या चोरी किया मालूम आपको भाई? ये अपने आप को भारत का नागरिक बताता है और ब्रिटेन का नागरिकता ले लिया है। इसका मामला भी इलाहाबाद प्रयागराज उच्च न्यायालय के खंडपीठ लखनऊ में चल रहा है। अब विदेश से प्रमाण आ चुका है ब्रिटेन से कि वहां का नागरिक है। अब बताइए, इसकी सदस्यता जाने वाली है, ये भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा और जेल जाएगा कि नहीं, ये तो न्यायाधीश ही फैसला करेंगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते। मगर इतना बड़ा फ्रॉड, जबकि दस्तावेज, एक कंपनी का मालिक वहाँ भाई विदेश में एक कंपनी खोला हुआ है। अब वो कंपनी है कि नहीं अपन तो नहीं जानते, मगर उस कंपनी के कारण अपना नाम विदेश ब्रिटेन में जुड़वाया है और चुनाव आयोग को हिसाब भी नहीं दिया कि मेरा वहाँ कंपनी। तब न्यायालय निर्णय लेगा। लेकिन मैं तो फिर अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अंधेर के साथ देर क्यों हो रही है? ये प्यार मोहब्बत बांटने के नाम से देश के कोने कोने में जा करके झूठा अफवाह फैला करके लोगों को बरगिलाने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो बांग्लादेश के पत्रकार ने तो अपने यहाँ छापा है इसके बारे में भाई। एक चोरी और किया है इसने, बगैर शादी के 2 बच्चे हैं इसके, ये वहाँ मिलने जाते रहता है। 18 साल की लड़की, 19 साल का लड़का है। मैं तो गांव में रहता हूँ, ज़्यादा जानता नहीं, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी तो मिलती रहती। और हमारे देश के अखबार के बारे में तो आप जानते हो, पता नहीं क्यों एक से एक पत्रकार हैं, मगर सत्य बात तो क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा, मैंने कहा था ना कि चोर मचाए शोर। इस चोर अब निकल गया ना, अपनी माँ को फंसा दिया बेचारी को। निर्वाचन आयोग से तो मेरा निवेदन है, पूरे देश भर में ये जांच होनी चाहिए। अब खास करके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में और ज़्यादा ये अंधेर हो रहा है। वहाँ फर्जी वोटरों का नाम दर्ज करा करके अपना, ममता बनर्जी ने तो बंगाल में अपना स्थायी सरकार बना लिया है। मैं तो राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति आती है, राष्ट्रपति शासन लगा करके मतदाता सूची की जांच कराई जाए। अरे
जो गांव में नहीं हैं, जो मर चुके हैं, उनके नाम काटने में इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि फर्जी वोट डलवाते थे। खैर, मैं अब अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बोलना चाहता हूँ। हमारे बिलासपुर संभाग के मुख्यालय बिलासपुर में 9 सितंबर से प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा लगा रहे हैं। देखो, इनको शर्म भी नहीं आता। अरे भाई, 23 में तुम्हारा शासन था, आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो वोट कैसी चोरी हो गया? अरे भाई, कलेक्टर तो तुम्हारे इतने आगे पीछे घूमते थे कि बेचारे 2-3 लोग तो जेल की हवा खा करके जमानत में हैं अभी। तो मोदी जी ने कैसे नाम दौड़वा दिया? सत्य को बोलिए। जो 22 लोगों का आपने टिकट काटा, उन्होंने हरवाया, और जिनको टिकट देने के लिए 5 साल आगे पीछे घुमाए और उसको टिकट नहीं दिए, हारने वालों को टिकट दे करके। भाजपा से फिक्सिंग था ना, मैं पिछले बता चुका हूं। क्योंकि फिर कांग्रेस का सत्ता आता तो टीएसटी देव बनता मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का, इसलिए कांग्रेसियों ने खुद कांग्रेस को हरवाया और आज झूठा आरोप लगा रहे। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महोदय, अब प्रदेश में जो कार्यकारिणी है, कोर ग्रुप है, उनके सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि कांग्रेस में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, मैं पहले बता चुका हूं, मैं कोई पार्टी के मेंबर नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर किसी के साथ अन्याय होता है तो बोलने की इच्छा जरूर होती है, और मैं बोल रहा हूं। रविंद्र चौबे के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने कुछ माह पिछले क्या कहा था कि अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसको कैसे भूल गए? पक्षपात मत करिए। आप लोग बोलते हो ना कि हम तो निष्पक्ष हैं, हम ईमानदार लोग हैं, अपने पार्टी के नेताओं के साथ बेईमानी कर रहे हो। जनता जान चुकी है कि कांग्रेस में कैसे लोग हैं और कैसे लोगों को पसंद करते हैं। अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है ना, तो देख रहे हो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का माहौल है, और इसी भ्रष्टाचार और शराब के नाम से भाजपा सत्ता में आई थी। अगर हिम्मत है, ये 2 मुद्दा उठा दो, इसके लिए आंदोलन करो। खैर, आंदोलन आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर लो, मगर जनता को अगर अपने फेवर में लाना चाहते हो, सत्ता में आना चाहते हो, तो शराब और भ्रष्टाचार, जो आज सरकारी कार्यालयों में एक आदमी को 1 साल में काम कराने के लिए 10 से 20 हज़ार रुपये दिया जाता है, तब उसका कभी काम हो रहा है। इस पर निगाह नहीं दिखता। सब जान रहे हैं, क्योंकि सब तो डूबे हुए हैं ना। है, आप अपने पार्टी में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, मगर जब ये झूठ बोलते हो और अपने ही लोगों के साथ अन्याय करते हो, तो बोलने की इच्छा होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।